आपको एक बड़ी खबर बता दें अलवर से, जहां इंक बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग का तांडव, और फैक्ट्री है, जाहिर सी बात है ज्वलनशील पदार्थ वहां पर होगा, यानी आग फैलती जा रही है। इसी वजह से कई गाड़ियां दमकल की वहां पर पहुंची हुई हैं और आग बुझाने के प्रयास अनामिका किए जा रहे हैं। इंक बनाने वाली फैक्ट्री है जिसमें भीषण आग लगी है। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और क्योंकि आसपास के इलाके में यह आग ना फैले, इस वजह से जल्द इस आग पर काबू पाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। दरअसल इंक बनाने की यह फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। कारण क्या है आग लगने का, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन अब यह तस्वीर देख रहे हैं जिससे समझ सकते हैं कि यह आग अगर और ज़्यादा फैलती है तो आसपास के इलाकों को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस आग पर काबू पाने की जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है। और बड़ी खबर संदेश खाली से, संदेश खाली केस की जांच करेगी सीबीआई। बड़ी खबर, कोलकाता हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। और संदेश खाली का पूरा मसला कोर्ट में पहुंचा था। कोर्ट ने पहले भी फटकार लगाई थी जब मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। इसको लेकर भी कोर्ट ने फटकारा था। और अब महिला अत्याचार केस की सीबीआई जांच की जाएगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में सब कुछ सुनने के बाद अपना आदेश दिया है और अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, यानी एजेंसी पहुंचेगी संदेश खाली और वहां पर पीड़ित महिलाओं के साथ क्या अत्याचार किया जा रहा था, इस बारे में जांच की जाएगी। इस दिशा में जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको यह भी बता दें, संदेश खाली का मुख्य आरोपी कैसे भाग रहा था। शाहजहां शेख टीएमसी का नेता है और उसको लेकर भी हाई कोर्ट ने, माफ कीजिएगा, बड़ी सख्त टिप्पणी की थी और उसके बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई थी। मामला आगे बढ़ा और सीबीआई जांच की सिफारिश भी की गई। संदेश खाली को लेकर अब सबसे बड़ी और अहम खबर यही कि सीबीआई अब जांच करेगी। और अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की नेता ये कह रही हैं कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी लोकसभा चुनाव में उसे बखूबी निभाएंगे। पार्टी अगर कहीं से चुनाव लड़ने को कहती है तो उसके लिए भी तैयार हूं। पार्टी कोई और जिम्मेदारी देती है तो उसके लिए भी तैयार हूं। दरअसल अपर्णा यादव ने 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और तब से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा चुनाव लड़ सकती हैं। पहले विधानसभा चुनाव को लेकर, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर कई अटकलें हैं। क्या कह रही हैं अपर्णा, सुनिए। अजय दुबे ने उनसे बातचीत की है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में तमाम बिसाते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने प्रयोग कर रहे हैं। बात करने के लिए अपर्णा यादव हमारे संग मौजूद है। अपर्णा जी, रायबरेली की लोकसभा सीट को लेकर चर्चाएं तमाम हैं, आपके नाम की भी चर्चा है। आप चुनौती देंगी रायबरेली जाकर गांधी परिवार? देखिए, चर्चा से मुझे नहीं लगता कि कोई बात होती है। हमारी पार्टी एक जो है जिम्मेदार पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है। जिस प्रकार का निर्णय पार्टी लेगी, अपर्णा यादव उस निर्णय के साथ है। तो मैं समझती हूँ हमारी पार्टी तय करती है और पार्टी ही बताएगी। आप कैसे देख रही हैं उस सीट को, चाहे रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, गांधी परिवार को व्यक्तिगत तौर पर जाके चुनौती देने को कैसे देखती हैं आप? मैं समझती हूँ कि कोई भी परिवार कहीं से भी कोई भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी। जी बताइए, सीट को भी लेकर चर्चा है, पहले धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल यादव और अब आदित्य यादव। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये तो मेरी पार्टी का विषय है नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये विषय नहीं है। कोई अन्य पार्टी अगर उसका टिकट बदलती है, नहीं बदलती है, क्या करती है, देती है, नहीं देती है, ये उस पार्टी का निर्णय है जिसके वो लोग हैं। परंतु मैं समझती हूँ कि पब्लिक परसेप्शन इससे बहुत ख़राब होता है, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने जब पर्चा निकालती है और उसमें प्रत्याशी का नाम घोषित करती है तो बार बार बदलने और बार बार इस प्रकार का समाज में यह दर्पण जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपस में आपका डिस्कशन नहीं हुआ, या मुझे लगता है इमेच्योर डिसीशंस होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि सोच समझ करके व्यक्ति को अपने पर्चे या अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट बाहर निकालनी चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही विवेकपूर्ण पार्टी है और जो है जो भी निर्णय पार्टी लेती है बहुत सोच समझ करके लेती है। तो रायबरेली में प्रियंका गांधी उतरती हैं, आपका नाम सामने आता है तो टक्कर मज़ेदार। ये पार्टी तय करती है भैया। हमारे यहाँ बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, पार्टी जैसा कहेगी वैसा करेंगे। अपर्णा यादव हैं और क्या कुछ रायबरेली में उसको लेकर अपनी राय रखें?
देखा आपने, अपर्णा यादव ने यहाँ कहा है कि पार्टी चुनती है, लेकिन अपर्णा यादव के बयान पर शिवपाल यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। शिवपाल यादव लगातार अलग अलग चुनावों में प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि अपर्णा यादव को लेकर भी उन्होंने एक खास और अहम टिप्पणी की है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा। ये देखिए, नौ दुर्गा आने वाले हैं ना, नौ दुर्गा में होगा, नौ दुर्गा में होगा नामांकन 15 तारीख को होगा। 15 तारीख है, 15 तारीख को पता लग जाएगा, आपको सब पता लग जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वकील से मिलने की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी, तो दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने राहत के लिए अब गुहार लगाई है। तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक झटके उन्हें लग रहे हैं। कोर्ट की कठिन टिप्पणियां भी हमने देखी हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है, बीजेपी उनका इस्तीफा मांग रही है, आज जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और इधर हाई कोर्ट के बाद, सेशंस कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी है अरविंद केजरीवाल की और वहां से उन्हें उम्मीद है कि राहत मिलेगी, इसलिए गुहार लगाई है। दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी उतरी, केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और एक ही सुर में फिर वही मांग दोहराई, केजरीवाल इस्तीफा दो। ये मक्कारों की, झूठों की सरकार है, दिल्ली को बर्बाद करके रख चुके हैं और दिल्ली को बचाना है तो इस केजरीवाल सरकार को दिल्ली से भगाना होगा। उन्होंने दिल्ली को एक शराब का अड्डा बना दिया है, जगह जगह शराब की दुकानें खोल दी है। जब तक केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज दिल्ली में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे को लेकर जमकर नारेबाजी की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। आज भी तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या मांग? केजरीवाल इस्तीफा दो। केजरीवाल जी झूठा है, दिल्ली को लूटा है, उस झूठों का इस्तीफा देना पड़ेगा केजरीवाल जी को। केजरीवाल इस्तीफा दो, जेल से सरकार नहीं चलेगी, दिल्ली की जनता को ठगना बंद करो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार झूठ की बुनियाद पर चल रही है।